इस वीडियो के अंदर मैं उस बिजनेस को डिस्कस करने वाला हूं जो एक नॉर्मल बंदा, एक आम बंदा भी खोल सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। ना सिर्फ खोल सकता है बट अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के ब्रांचेस भी बना सकता है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं हाउ टू ओपन ए ग्रोसरी स्टोर इन यूएई। दुबई की बात करें, बकाला जिसे बोला जाता है। आपके जेहन में सुनते हुए एक छोटा सा बिजनेस लग रहा है, बट आपको ये नहीं पता कि लोग एक बकाले से लेके 5-5, 6-6 बकाले भी बना लेते हैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। अगर एक बकाला कम दे रहा है ना, तो जब वो कहते हैं सारे ब्रांचेस का पैसा जमा होता है ना, तो कितना वो कमाते हैं एक बड़े बिजनेस वाला भी नहीं कमा रहा होता। अब सबसे पहले मैं इसको बात करूँ कैसे ओपन करना है। ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो मुझे बताएं कि आप कौन सा बिजनेस खुद देख रहे हैं। क्या आप बकाले वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। और सेकेंडली, आप इस वीडियो को समझिएगा क्योंकि ये जो मैं बातें बताने वाला हूँ ये 2025 को मद्देनजर रखते हुए बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई होने क्या लगा। अब सबसे पहले बकाले का बिजनेस ओपन करना है। बकाला होता क्या है? एक ग्रोसरी स्टोर होता है जो आपको डेली यूज की प्रोडक्ट्स आपके घर के बिल्कुल करीब प्रोवाइड करे, या ऐसी जगह में प्रोवाइड करे जहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है। अब ये जितना ही इजी है, थोड़ी सी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन इसके डॉक्यूमेंटेशन पे भी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो कहते हैं डेली यूज की चीज़ें आ रही होती हैं। जहाँ पे डेली यूज, डेली प्रोडक्ट्स चीज़ें आ रही हो ना, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी चेक्स भी ज़्यादा होता है। यू अंडरस्टैंड? अब इस वीडियोस के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है। नंबर 1 कि बेनिफिट्स क्या है आपको बकाला खोलने का, ग्रोसरी स्टोर खोलने का। नंबर 2 हाउ टू स्टार्ट अ ग्रोसरी स्टोर बिजनेस, स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। नंबर 3 कॉस्ट कितनी पड़ने लगी है आपको ये लाइसेंस बनाने के लिए या ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नंबर 4 इसके फैक्टर्स जो हैं, की फैक्टर्स हैं जो आपने कंसिडर करने हैं, वो लाजमी समझने वाले हैं। अब सबसे पहले एक पॉइंट की तरफ चलते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। मैं शॉर्ट करके बात करूंगा क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है। ये मैं अकॉर्डिंग टू 2025 आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता है दुबई जो है एक बूमिंग बूम 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 इकोनॉमी चल रही है, ऊपर जा रही है। हर बिजनेस जब ऊपर जा रहा होता है ना, तो नॉट ओनली बिग बिजनेस बट स्मॉल बिजनेस स्केल्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। 2.5 लाख बंदा सालाना दुबई के अंदर इनकी जरूरत आ रहा है। जैसे जैसे रियल स्टेट की मार्केट ऊपर जा रही है, लोग जब आ रहे हैं, जब लोग आ रहे हैं तो दुबई में डेली यूज़ की चीज़ें तो उतनी ज़्यादा ही बिकेंगी। नंबर 1 पॉइंट तो हाई डिमांड है यहाँ के ऊपर। नंबर 2 ईजी बिजनेस सेटअप है। गवर्नमेंट ने इट्स सेल्फ लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी है कि भाई आप आएँ, ये ईजी सेटअप है, आप अपना सेटअप लगाएं और आके ये बिजनेस करें। लोगों को ये जो है ना बेसिक हाउस होल्ड चीज़ें प्रोवाइड करें। नंबर 3 मार्केट जो है ना आपको सपोर्ट करती है। मार्केट आपके फेवरेबल है। जैसे जैसे एआई का दौर आ रहा है, जैसे जैसे वो कहते हैं ना डिलीवरी एट होम का ऑप्शन आ रहा है ना, ग्रोसरी बिजनेस का बिजनेस और ज़्यादा होता जा रहा है। नंबर 4 फ्री जोन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। 100% ऑनरशिप आपको फ्री जोन के अंदर मिल जाती है। मेन लैंड के अंदर भी रजिस्टर करा सकते हैं, फ्री जोन के अंदर भी रजिस्टर करा सकते हैं। नंबर 6 की बात करूं, नंबर 5 की बात करूं, आपको इवेंट एंड एक्सपो अपॉर्चुनिटी। आपको पता है हर दूसरे दिन दुबई के अंदर कोई ना कोई एक्सपो लगा होता है, ठीक है। लोग आ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं उतने ज़्यादा लोग यहाँ पे बिजनेस ओपन करने के आइडिया ले रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली फॉर दुबई बट फॉर योर सेल्फ टू, कि भाई यहाँ पे तेज़ी से आबादी में भी इजाफा हो रहा है, प्रोजेक्ट्स में भी इजाफा हो रहा है, पैसा आ रहा है। नंबर 6 ई कॉमर्स इंटीग्रेशन। तलाबात ले लें, नून ले लें, डिलीवरो ले लें, क्रीम ले लें, ये सारे जो हैं अभी लिंक होते जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर्स के साथ। ऑन 1 क्लिक घर में बैठ के, आपको भी नहीं पता, आप ही के स्टोर से ऑर्डर उठाया जा रहा है, डिलीवरी वाला आएगा उठा के ले जाएगा, अपना पैसा रखें, डिलीवर करवाएं प्रोडक्ट को। समझ आइए इसकी क्या डिमांड चल रही है। अब इसको ओपन कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट ग्रोसरी स्टोर बिजनेस। सबसे पहले ये जरा पॉइंट लाजमी सुनिएगा, समझिएगा। नंबर 1 डू बिजनेस प्लानिंग एंड कंपनी स्ट्रक्चर। सोल प्रोप्राइटर में कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं, कितने बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाह रहे हैं, सुपर मार्केट बनाना चाह रहे हैं, छोटा स्टोर बनाना चाह रहे हैं, डबल शॉप स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो इसकी पहले प्लानिंग कर लें, ठीक है। उसके बाद आप माइंड करके आप आगे आएँ। नंबर 2 चूज योर बिजनेस एक्टिविटी। अब एक्टिविटीज डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। अब देखें डी डिपार्टमेंट में चले जाए ना, तो 2000 प्लस आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपने क्या चीज़ एक्टिविटीज इसके अंदर डालनी है, क्या चीज़ सेल करना है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट पहले अपनी चीज़ें जर्नल आइटम्स के ऊपर कर रहे हैं या आप कुछ स्पेसिफिकली किसी चीज़ के अंदर कर रहे हैं, इंपोर्टेड गुड्स के अंदर कर रहे हैं, तो ये आपको स्पेसिफाई करना है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ आपकी क्या होंगी। पहले डिसाइड कर लें कि भाई कौन सी गुड्स के अंदर आप काम कर रहे हैं। नंबर 3 गैदर ऑल द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट्स आप अगर नए हैं, यहाँ पे आपको पासपोर्ट चाहिए, अभी अगर यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वीज़ा चाहिए, एनओसी चाहिए, इजाज़ी चाहिए, जहाँ पे आपने काम करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें, ठीक है। ये जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोग जो कंपनी खोल के देते हैं, दे विल टेल यू कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है।
वीज़ा चाहिए, ठीक है, आपका ट्रेड लाइसेंस की एप्लीकेशन का फॉर्म होता है वो चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी पिक्चर चाहिए, आपका जारी चाहिए, आपका ट्रेडमार्क चाहिए, बिजनेस नेम चाहिए। ये सारी चीज़ों को देने के बाद आपका बिजनेस नेम अप्रूव होने के बाद आपको ट्रेड लाइसेंस मिल जाता है। नंबर 4, गेट इनिशियल अप्रूवल फ्रॉम डीईडी। अब डीईडी क्या है? डीईडी डिपार्टमेंट है जहाँ से ये लाइसेंस इशू होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, वो आपसे सारे इनिशियल अप्रूवल लेता है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ों में काम कर रहे हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली कोई म्यूनसिपैलिटी का अप्रूवल चाहिए, देन यू हैव टू प्रोवाइड दैट अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। उसके बाद आपको ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्रूव कर दिया जाता है। इसके बाद है जी आपको सेलेक्ट ट्रेड नेम। अब अपने ट्रेड नेम थोड़ा सा मैं आपको ही सजेस्ट करूंगा, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ ना, 2025 है, कुछ यूनिक सा, शॉर्ट सा, क्विक सा, इजीली रिमेंबरेबल नाम रखें ताकि लोग इजीली जो है ना इसको समझ सकें। तो अपने बिजनेस नेम को डिसाइड करें। नंबर 6 है फाइंड अ सूटेबल लोकेशन फॉर योर स्टोर। ये नंबर 6 जो ऑप्शन है ना, ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है, क्योंकि अगर आपकी लोकेशन अच्छी है ना ग्रॉसरी स्टोर की, आप दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर लेंगे बिजनेस के अंदर। लोकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस की लोकेशन कोशिश करें उधर रखें जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा है। अगर हाई एंड मार्केट में काम करें तो उधर रखें जहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये नहीं हो कि भैया आप रेगिस्तान में एक दुकान खोल के बकाला बैठ जाएं तो फिर आपके पास कस्टमर भी उतने ही आएंगे। यू अंडरस्टैंड? तो ट्राई टू रिसर्च। इजारी महंगा बन जाएगा, शॉप महंगी मिल जाएगी, लेकिन आपको बिजनेस तो आ रहा है ना। यू अंडरस्टैंड? तो नंबर 7, अप्लाई फॉर द बिजनेस लाइसेंस। सारी चीज़ें आपने अरेंज कर ली, आप अप्लाई करें डीईडी डिपार्टमेंट के अंदर अपना बिजनेस लाइसेंस। बिजनेस लाइसेंस अप्लाई करेंगे, हो सकता है आपसे कोई और अप्रूवल मांगा जाए या डॉक्यूमेंट को मिसिंग होगा, वो प्रोवाइड करेंगे। एवरीथिंग इज ऑल गुड एंड गुड। लेकिन आपने जहाँ पे भी शॉप खोलनी है, सारी बेसिक रिक्वायरमेंट मीट टू द यूएई अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एंड लॉ ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। यू अंडरस्टैंड? नंबर 8, ओपन अ कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट। आपने अपना कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि जो टैक्स चीज़ें होंगी उसके हिसाब से उनका टैक्स रिटर्न भी उधर जाता है। तो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट फिर आपने उसके बाद ओपन करना है आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम द डीईडी डिपार्टमेंट, जो ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद। नंबर 9 पे ये सब कुछ हो गया, तो अब आप अप्लाई करें अपना वीज़ा, और उन लोगों का जो आपके साथ काम करेंगे उन सबका वीज़ा अपनी कंपनी के अंदर डालें एंड यू आर गुड टू गो। वीज़ा आपको मिल गया, लाइसेंस आपका लीगल ओपन हो गया, इजारी मिल गया, जगह मिल गई। सप्लायर से कॉन्टैक्ट करें, जो सप्लायर्स आपके पास आ रहे हैं उनसे प्रोडक्ट लीजिए। कुछ लोग क्रेडिट पे भी दे रहे होते हैं, क्रेडिट पे लीजिए, आपको चेक बुक मिल जाती है कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन कराने से। तो इस तरह आप अपने बिजनेस को करा सकते हैं। अब आपके दिन में आ रहा होगा कॉस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट। देखें मैं आपको इसमें ना बेसिक चीज़ें बतानी है कुछ, ठीक है। अब जो कॉस्ट है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है कि इसका जो ब्रेक डाउन है ना, ये अप्रॉक्सीमेट अब आपको 12,000 से 50,000 दरम तक जाती है। आप कहेंगे अरे भाई इतना बड़ा डिफरेंस, 12 से 50,000 दरम। ठीक है, मैं आपको कुछ ब्रेक डाउन बताता हूँ किन किन फैक्टर्स के ऊपर ट्रेड लाइसेंस की कॉस्ट इनकी होती है। नंबर 1, गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपैलिटी फीसेस क्या हैं, क्या अप्रूवल चाहिए, उसके अप्लाई करने की कितनी फीस है। नंबर 2, बिजनेस स्ट्रक्चर क्या आपका है, उस हिसाब से आपकी फीसेस होती हैं। नंबर 3, ऑफिस रेंट। नंबर 4, आपका जो स्टाफ आपने लिया है क्या किस सैलरी पर रखा है। वीज़ा फीस होती है, आपकी इन्वेंट्री होती है, आपकी यूटिलिटी बिल्स होती हैं, आपके इक्विपमेंट होते हैं, डिलीवरी करने के लिए कोई मोटरसाइकिल बाइक चीज़ें चाहिए होती हैं। टेक्नोलॉजी डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह का सिस्टम लगा रहे हैं। पी ऑफ सिस्टम जो आपका कैश मशीन है वो कैसी लगा रहे हैं, ऑनलाइन रख रहे हैं। फिर आ जाता है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट अबाउट बिजनेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट डिपेंड कर रही थी। तो ये 12,000 ना होने के बराबर से लेके 50,000 तक सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने की प्राइस बता रहा हूँ। अब देखिए ये वेरी करती है, डिपेंड अगेन ट्रेड लाइसेंस टू ट्रेड लाइसेंस एंड डिपेंडिंग ऑन कि आप लोग क्या चाहते हैं और किस तरह करना है। अब एक कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं बिफोर मतलब स्टार्टिंग दिस बिजनेस ग्रोसरी स्टोर का। नंबर 1 है कि भाई अगर जब आप इस बिज़नेस के अंदर आते हैं तो एक बात याद रखिएगा, डीईडी डिपार्टमेंट का जो मैंने नाम लिया है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर कोई भी आपने चेंजेस करनी है, कोई भी नई एक्टिविटीज़ ऐड करनी है, कोई रिमूव करनी है, तो आपको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा अपना डीईडी डिपार्टमेंट से अपना ट्रेड लाइसेंस, उसकी भी फीस लगती है, ठीक है। और नंबर 2, एनी एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, बैनर्स या कोई भी ऐड वगैरह लगाते हैं, कोई भी स्टिकर लगाते हैं, दैट मस्ट बी प्री अप्रूवल फ्रॉम द डीईडी डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी हैं, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि इनकी वजह से बड़े बड़े फाइन भी आते हैं। मैं हर एंड से आपको बताऊंगा ताकि आप मोहतात रहें और देख के चलें, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स जो आप ले रहे हैं, प्रोडक्ट विद अ फेक ट्रेडमार्क, भाई यहाँ पे अलाउ नहीं है। और सस्ते का माल आपको पता कहीं भी मिल जाता है, वो काम नहीं करना। लीगल तरीके से अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करें। वैट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जब मिल जाता है तो वैट सबमिशन के लिए आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट होगा, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं।
एंड ऑफ द वीडियो में बात करूँ, मैं कंक्लूड करूँ, देखिए ये बिज़नेस अच्छा है और ये लोगों ने स्पेशली इंडिया से लोग आते हैं, केरला साइड से आते हैं, बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस के अंदर बूम किया है। छोटी सी मार्केट से लेके बड़े बड़े सुपर स्टोर तक लोग लेके गए हैं। वाई नॉट यू? कर सकते हैं, करना चाहें तो, लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस टाइम मांगता है, एफर्ट मांगता है। वो कहते हैं ना, आपकी ऑनेस्टी मांगता है। अगर ऑनेस्टली आप चीज़ों को डिलीवर करें, नॉट ओनली गवर्नमेंट इटसेल्फ, आपको पूरी जो एनवायरनमेंट है ना, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। यू डेफिनेटली कम अप विद न्यू बिजनेस ब्रांचेस वेरी सून। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई का चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।